नमस्कार दोस्तों। 18 मार्च 2024 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फ़िलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर है मोहम्मद मुस्तफ़ा। फ़िलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद मुस्तफ़ा को चुना गया है और जो नए राष्ट्रपति के रूप में वो है मोहम्मद अब्बास को चुना गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अभी फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में युद्ध चला हुआ है, तो इज़राइल से संबंधित बातें जानते हैं। इज़राइल की राजधानी क्या है? जेरूशलम। इसके अलावा इज़राइल की मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल। इज़राइल की संसद को किस नाम से जानते हैं? नीसेट के नाम से। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने अभी? तमास सुलियोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर है 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 को 15 मार्च को मनाया गया है। यह 15 मार्च को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कैनेडियन ने इसी दिन 15 मार्च 1962 को उपभोक्ता के बारे में भाषण दिया था। लेकिन जो ये विश्व उपभोक्ता दिवस है ये पहली बार 1983 में मनाया गया था। 2024 में इसकी थीम क्या है? उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस्लामाफोबिया के विरोध में बनाया गया दिवस, यानी कि इस्लाम से डर लगता है, इसके विरोध में आया था, ये बनाया गया है 15 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। विश्व जल दिवस ये मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है राहुल सिंह को। सीबीएसई की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके नए अध्यक्ष के रूप में राहुल सिंह को चुना गया है। इससे पहले जो है वो निधि छिप्पर इसकी अध्यक्ष थी और निधि छिप्पर नीति आयोग की पूर्व सलाहकार भी रह चुकी है। सीबीएसई का जो आदर्श वाक्य है वो है अस्तो माँ सद्गम्य। ये संस्कृत में है और हिंदी में मतलब है, हे भगवान हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाएंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को चुनाव जो निर्वाचन दिवस है वो मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 324 में। चुनाव आयोग के पहले सीईओ कौन है? सीईओ है सुकुमार सेन, ये पहले थे। चुनाव आयोग की पहली महिला सीईओ कौन थी? रमा देवी। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। चुनाव आयोग के जो हैं वो टोटल 3 मेंबर होते हैं चुनाव आयोग में। एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके अलावा 2 अन्य आयुक्त भी होते हैं, वो भी अभी चेंज हुए हैं, नए आए हैं उनके स्थान पर। उनका नाम है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। ये इसलिए एग्ज़ाम के वे में इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि अभी इलेक्शन भी चल रहे हैं। चुनाव आयोग कौन कौन से चुनाव करवाता है? ये करवाता है राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, विधानसभा के, लोकसभा के, राज्यसभा के और एमएलए के। राज्य एक तो होता है चुनाव आयोग का वर्णन, उसके अलावा जो राज्य चुनाव आयोग का वर्णन कौन से अनुच्छेदों में है? ये है अनुच्छेद 243 के में और है अनुच्छेद 243 जेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 24 के बीच चुनावी बॉन्ड में सर्वाधिक चंदा किस पार्टी को मिला है? आंसर है भारतीय जनता पार्टी को। जो टोटल था उसका 47.5% बीजेपी को प्राप्त हुआ है और रुपए में है वो 6060 करोड़। दूसरे स्थान पर है तृणमूल पार्टी, इसे मिला है 1609 करोड़। तीसरे स्थान पर है कांग्रेस पार्टी, इसे मिला है 1421 करोड़।
और जो सर्वाधिक चंदा देने वाली कंपनी है वो है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, इसने 1368 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके बारे में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जानना अनिवार्य है। क्या होता था कि 2018 से पहले जो था, कैश के तौर पर किसी भी पार्टी को कोई चंदा देता था, लेकिन 2018 के बाद कानून आया था कि जो पैसा है किसी पार्टी को देना है तो वो बॉन्ड के तौर पे जारी करके दिया जाएगा। बॉन्ड जो है एक तरह की शीट टाइप होती है और वह बैंक से मोहर लगवा के दी जाती है, और उसमें बोला गया था कि जो दान देगा उसका नाम और किस पार्टी को दिया गया है यह चीज़ गुप्त रखी जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है और इसे रद्द किया है। ये देखिए, चुनावी बॉन्ड की शुरुआत 2018 में राजनीतिक पार्टी को चंदा देने के लिए शुरू किया गया था। अब इसमें चंदा देने वाले और चंदा लेने वाले पार्टियों का नाम उजागर नहीं होता था। इसके लिए चुनावी बॉन्ड्स को देने के लिए एसबीआई यानी कि जो एसबीआई बैंक था उसे इसका माध्यमिक बनाया गया था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच बैठी है जिसके हेड थे डीवाई चंद्रचूड़, तो उन्होंने एसबीआई से कहा है कि हमें पूरा जो डाटा है आज तक का वो सारा चाहिए, क्योंकि जो आप गुप्त रख रहे हो ये अनुच्छेद 19 के तहत एक अपराध है और आप ऐसे किसी चीज़ को गुप्त नहीं रख सकते। आरटीआई के तहत ही है, आरटीआई और अनुच्छेद 19 के तहत सभी को इस चीज़ को जानने का अधिकार है। तो अभी उन्होंने रिपोर्ट दी थी, उसमें पता चला है ये सबसे ज़्यादा जो दान है वो बीजेपी पार्टी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? आंसर है मुंबई टीम। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाने वाली ट्रॉफी है। 2024 में मुंबई ने विदर्भ को हरा के इसे जीत लिया है। मतलब इसकी जो विजेता टीम थी वो तो थी मुंबई और उपविजेता टीम है वो है विदर्भ। 2024 में जो है इसका 42वां क्रम हुआ था, 42वें क्रम का आयोजन, और यह वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ था। रणजी ट्रॉफी की जो पहली विजेता टीम थी वो भी मुंबई थी 1934-35 में, और आज तक जो सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी जीती है वो भी मुंबई ने जीती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? क्रिकेट में। देवधर ट्रॉफी किस में दी जाती है? क्रिकेट में। दलीप ट्रॉफी क्रिकेट में। CK नायडू ट्रॉफी भी क्रिकेट खेल में दी जाती है। इंपॉर्टेंट करंट्स, विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता टीम कौन रही है इस बार? हरियाणा टीम। CK नायडू ट्रॉफी के विजेता कौन है इस बार? रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर। क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? डायना एडुल्जी। अर्जुन अवार्ड पाने वाले इस बार 2024 में कौन से क्रिकेटर हैं? मोहम्मद शमी। ICC T20 अवार्ड अभी हाल ही में किसे मिला है? सूर्य कुमार को। ICC वनडे अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? विराट कोहली को। ICC टेस्ट अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? उस्मान ख्वाजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? आंसर है संकलन ऐप। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये NIA क्या होता है। NIA है ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है। मतलब 2009 से पहले काफ़ी आतंकवादी हमले होते थे, इसीलिए इनसे निपटने के लिए NIA का निर्माण, NIA की स्थापना 2009 में की गई थी। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो है IPS दिनकर गुप्ता। हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। और जो ये ऐप है इसमें आपराधिक मामलों संबंधी सभी कानून और क्या क्या कानून है, क्या क्या सज़ा है, वो सभी लिखी गई है ताकि आम पब्लिक भी इसे पढ़ सके और जान सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च PB साहबर्ड पहल का संबंध किससे है? आंसर है प्रसार भारती से। PB साहबर्ड पहल को भारत के सूचना प्रसार मंत्री और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुरू किया है। इसे प्रसार भारती के लिए लॉन्च किया गया है। साहबर्ड की फुल फॉर्म है सूचना साझाकरण सेवा, यानी कि सारी सूचनाओं को साझा किया जाएगा। DD
दूरदर्शन, आकाशवाणी और AIR, ये सभी चैनल हैं न्यूज़ संबंधित से या फिर कोई और बातें हैं, इन सभी पे जितनी भी खबरें होंगी वो ऑडियो और वीडियो सभी माध्यम में इस ऐप पर डाल दी जाएंगी, AI साहबार्ड पर, और इसे अब सभी की न्यूज़ों को एक ही जगह पर देखा जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला इंडोर एथलेटिक केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंसर है भुवनेश्वर, ओडिशा में। भारत का पहला इंडोर एथलेटिक केंद्र कलिंगा स्टेडियम, ओडिशा में शुरू किया गया है। इसमें जलीय एथलीट और डाइविंग के सेंटर होंगे, मतलब जल में जो होते हैं वो भी, एथलेटिक भी और डाइविंग यानी कि गोताखोर, इन सभी के सेंटर होंगे। इसका शुभारंभ ओडिशा के CM नवीन पटनायक ने किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में। धानु यात्रा कहाँ का त्यौहार है? ओडिशा। नुआखाई भी ओडिशा का है। रज पर्व ओडिशा का है। इसके अलावा सूर्य कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह भी ओडिशा में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ओडिशा में। राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से निर्मित किया गया था? जर्मनी की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पानी और हवा दोनों में काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने निर्मित किया है? जो दे रखा है ये मानव रहित वाहन, इसका मतलब है इस ड्रोन को बोलते हैं हिंदी में। इसे जो इसका निर्माण किया है IIT जोधपुर ने। मानव रहित वाहन यानी कि ड्रोन का निर्माण IIT जोधपुर ने किया है, जो पानी और हवा दोनों में चल पाएगा। समुद्र में तेल के रिसाव या फिर वायु प्रदूषण की मैपिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फूलदेही महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंसर है उत्तराखंड में। फूलदेही में घरों के बाहर यानी कि दहलीज पर या फिर गेट पे कुंवारी जो कन्याएं होती है वो रंगोलियाँ बनाती हैं, और यह जो त्यौहार है ये अच्छी फसल और बसंत ऋतु के आगमन पे बनाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अंडूरी महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? उत्तराखंड में। हरेला महोत्सव कहाँ पर बनाया जाता है? उत्तराखंड में। लेकिन जो हरेली महोत्सव है ये बनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। चाप चारकूट महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? मिजोरम में। इसे बम्बू डांस भी कहा जाता है। होजागिरी महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? त्रिपुरा में। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? नागालैंड में। सिरौलीली महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? मणिपुर में। लोसर महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? लद्दाख में। और लोसांग जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। ये दोनों सेम से होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ओणम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? केरल में। पोंगल तमिलनाडु में। और बिहू असम में। बथुकम्मा तेलंगाना में। बोनालो जो फेस्टिवल है ये तेलंगाना में मनाया जाता है। मेदराम यात्रा जो है वो तेलंगाना में होती है। थाईपुसम होता है, इसमें जो अपनी जीभ होती है, लोग जीभ के अंदर सुइयाँ आर पार कर देते हैं और इसमें पीले वस्त्र पहने जाते हैं। यह तमिलनाडु में मनाया जाता है थाईपुसम। मकर विलक्कु त्यौहार यह केरल में मनाया जाता है। अम्बुबाची का मेला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न जाने कितने एग्जाम्स में पूछा गया है। यह असम में मनाया जाता है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।